चंगाई सभा का सेकेंड दिन है, तो देखिए काफ़ी दिन है और आवाज़ भी नहीं सुना रहा होगा आप लोगों को। वहाँ पे लोग घर बैठते हैं। बीमारी से कहे, उस कैंसर से कहे, उस लाइलाज बीमारी से कहे, हर उस रिपोर्ट से कहे जो डॉक्टर ने आपके खिलाफ दी है, हर एक कैंसर से कहे, हर एक बात जो आपके विरुद्ध आके उससे कहे, अरे खड़ो खड़ो खड़ो, अरे खड़ो खड़ो खड़ो, अरे खड़ो खड़ो खड़ो, बाबा से कहते हैं मसीहा के कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज, उत्साहित हैं जो परमेश्वर आज के दिन, जो दूसरा आज दिन है, उसमें जो करने वाला है और जो हमने कल देखा, उन सभी इतने सारे मिरेकल जो हमने देखे, हमारा दिल उसमें आनंदित है और हमें पता है कि प्रभु आज उससे भी बड़े आश्चर्य कर्म के कामों को करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे बोले कि मेरा ये कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आमीन। और अगर आप यहाँ पर हैं तो आज अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को महान काम करते हुए आप देखेंगे, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, चिन्ह और चमत्कारों को करता है, जीवनों को बदलता है, बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है और वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। कि तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से प्रेम करना, इसीलिए बहुत कीमती है, आमीन। मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया हूं, आमीन। आगे पढ़िए पास्टर। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या करे वो? अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए। क्यों बनाया? अधिकार रखने के लिए, आमीन। जैसे हम जानते हैं
पूरी दुनिया में अलग अलग अधिकारी होते हैं, आमेन। वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी आत्मिक जहां में एक अधिकारी बनाया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप भीख मांगते रहेंगे, आप गिड़गिड़ाते रहेंगे, आप परमेश्वर से भीख मांगते रहेंगे, ये ना जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा है। और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ध्यान से सुनना, बाइबल कहती है कि शुरुआत में सब अंधकार था, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था। जैसे यहां परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, मगर कुछ नहीं बदला। कितने समय तक परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था हमें नहीं पता। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 10 साल, बाइबल हमें नहीं बताती। मगर केवल परमेश्वर का आत्मा अगर कहीं पे मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव आएगा। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है, मगर कोई बदलाव नहीं आया जब तक परमेश्वर ने अपने मुंह को नहीं खोला और बोला, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। और बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने जो बोला, फिर परमेश्वर ने उसको देखा और कहा इट इज गुड, ये अच्छा है। परमेश्वर ने बोला और फिर परमेश्वर ने देखा, फिर परमेश्वर ने बोला, फिर परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर का जो मुंह था वो एक चित्रकार की तरह जो जो वो देखना चाहता था वैसे वैसे बोलता गया। ध्यान से सुनिएगा आज मेरी बात को। आपको मैं बताऊंगा कई जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है उनका कारण क्या है, और आप हैरान हो जाएंगे सुन के। शैतान नहीं है इतना जितना उस पर आप हर चीज को शैतान के ऊपर डाल देते हो आप। परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। और बार बार परमेश्वर ऐसा बोलता गया, और बाइबल में लिखी है उत्पत्ति 1 में 9 बारी परमेश्वर को बोलना पड़ा। और उसके बाद 10वीं बार परमेश्वर ने ये बोला, आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाएं कि वो भी अधिकार रखे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैसे हम लोग अधिकार आज रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? देखकर जिसके स्वरूप और समानता में हम बनाए गए कि वो कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जब अंधियारा था, जब सब कुछ बेडौल था, बदसूरत था, तो परमेश्वर ने वो नहीं कहा जो वो देख रहा था, उसने वो कहा जो वो देखना चाहता था। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम वो कहते हैं जो हम देखते हैं, परमेश्वर वो कहता है जो वो देखना चाहता है। मगर उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है ताकि हम भी उसकी तरह जो देखना चाहते हैं वो कह सके अपने मुंह से। कई बाहर आई और भीड़ को चीरती हुई ये कहती हुई, आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरा एक पंजाबी दोस्त है चड्डा, उसकी नानी जो थी, मैं उनके साथ मिला, वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करती थी बहुत। उनके घुटने काम करने बंद कर दिए तो बेड में रहती थी। तो वचन पढ़ रही थी एक दिन, और ये वचन पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये वाला अध्याय पढ़ा, और जब ये वाला अध्याय पढ़ा तो उनके अंदर विश्वास जागा। वो बाद में भी यही कहती थी मैं पाठ कर रही थी और बाइबल खोलती थी पूरे टाइम परमेश्वर से, और बार बार बोलती रही, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर। कह रही रात को मेरी 2 बजे नींद खुले मैं बैठ जाती थी, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है। वो अपनी गवाही मुझे बता रही थी।
और वो एक दिन कह रही मेरा बेटा जब अपनी दुकान में गया, मैं कमरे में अकेली थी, मैं बिस्तर पे पड़ी थी, मैंने देखा मेरे राइट में कौन खड़ा है। उसने देखा राइट में प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु ने कहा ले मेरे वस्त्र के छोर को छू। और जैसे ही उसने छुआ दोनों घुटने नए हो गए। वो प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर मौजूद है और जो बीमार है मैं ये घोषणा करता हूँ आज आप अपना चमत्कार लेकर जा रहे हो। जो मरा हुआ अंग है वो जिंदा हो रहा है यीशु के नाम में। जो कैंसर है वो नाश हो रहा है यीशु के नाम में। जो डॉक्टर्स ने कह दिया लाइलाज है, आज आप पूरी रीति से चंगे होके जा रहे हो। खुद आप उस यीशु के नाम को पुकार के देखो एक बार। बोलो यीशु अगर तू सच में परमेश्वर है, अगर तू सच में खुदा है तो तेरी सामर्थ आज मेरे ऊपर उतरे। पुकारो उस नाम को जिस नाम में उद्धार है। पुकारो उस नाम को जिस नाम में चंगाई है। पुकारो उस नाम को जिस नाम में छुटकारा है। बाइबल कहती है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। पुकारो उस नाम को आज। क्या क्यों माता ऐसे? इसको दिल में घबराहट होने के कारण इधर उधर भटक रहा था, कुआं में फेंक दे रहा था, 1-2 घंटा बेहोश भी हो जा रहा था, इसलिए इसको पैर में सिकड़ बांध दिए हैं। अभी क्या हुआ प्रार्थना के बोल समय? रहा है कि अड्डा काले से बोल रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, मैं कल से ही दुआ देने जाऊंगा बोल रहा है। तो कल हम मना कर दिए, कल से आएंगे बेटा। अभी घबराहट खत्म हो गया, आजाद हो गए। अब यीशु ने आजाद कर दिया तो चेन की जरूरत नहीं है। आमेन, हालेलुया। आजादी में जियो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। अपोस्टल जी, परमेश्वर ने 15 साल से जो कम सुनाई देता था उसको कल प्रार्थना के बाद पूरा चंगा कर दिया है। बहन ने बताया ये पूरा सुन पा रही है। हालेलुया। अभी अच्छे से सुनाई देता है। 15 साल से नहीं सुनाई देता था, कम सुनाई देता था, बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। ठीक है, एक मिनट मैं चाहता हूँ एक बार कैमरे में दिखाओ, क्योंकि ये आत्मा में भी होता है। जो आत्मा में बंधे हुए लोग हैं, ऐसे यीशु मसीह उनको चेन से आजाद करता है। ये देखो जो हो रहा है यहाँ पे, कई लोग, ये तो शारीरिक हो रहा है, कई लोग आत्मा में जो चेन से बंधे हुए थे आज आजाद होके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप एक मिनट, आप कौन हैं? आप वाइफ हैं? सही बात है, इनके ट्यूमर्स थे। कौन से हॉस्पिटल गए थे आप रांची में? विंसेंट, सतरंजी में है विंसेंट हॉस्पिटल। क्या बोला था डॉक्टर ने? सर्जरी करना पड़ेगा। कितने साल से थे? 13 साल से। आप बताइए मेरे को क्या? 13 साल से था और उसमें से बहुत स्मेल आ रहा था। मतलब जिस पिलो पे मैं रखता था तो रोज पिलो कवर चेंज करना पड़ता। 13 साल से? 13 साल से। डॉक्टर ने क्या बोला? सर्जरी करना पड़ेगा। वो बताए कि अंदर से उसको निकालना पड़ेगा खरोच के। और फिर क्या किया यीशु मसीह ने? मुझे 1 वीक के बाद में जब मैं आपके उसमें आया, फिर घोषणा करने सीखा। रोज दिन घोषणा करता रहा कि प्रभु यीशु की गोली खाने से मैं चंगे हो गया। गाड़ी चलाते वक्त भी घोषणा करता था, हर समय करता था। खत्म ही हो गया। दोनों बिल्कुल खत्म हो चुके पूरे हैं। खत्म। हालेलुया। अपोस्टल जी, साथ में इनकी शारीरिक नहीं आर्थिक चंगाई भी है।
ये बता रहे 7 साल से 18 ना हो, परमेश्वर आपको ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बिठाए कि आप लाखों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने यीशु के नाम में। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे। मैंने हॉस्पिटल में एक बहुत मोटी गांठ थी और वो थायराइड के कारण हुई थी, जिसकी वजह से वो खाना घुटने में उनको दर्द होता था, पानी घुटने में दर्द होता था। ये प्रभु को नहीं जानती थी, ये पहली बार इन सिस्टर के साथ आई है, ये प्रभु में और ये इनकी छोटी बहन है, ये बड़ी बहन की तरह। ये प्रभु को नहीं जानती थी। प्रभु को नहीं जानती थी। आज इन्होंने अपनी चंगाई पाई है और प्रभु यीशु मसीह पे क्या क्या हुआ था इनके गले में, क्या था? कितना बड़ा गांठ था? आप बहन है? हाँ, अभी क्या हुआ? अभी नहीं है, नहीं है, नहीं है, अभी नहीं होगा। नहीं। किसने चंगा किया आपको? यीशु ने चंगा किया है। तो तो अब उनके लिए जीने लग जाओ, उनसे प्यार करने लग जाओ, उनको अपना जीवन दे दो। आमेन, हालेलुया। यस, सर्जरी हुई थी। ओके, आप कैमरा से जूम करो, जूम इट मोर। ओके, देख सकते हैं आप लोग सर्जरी। ओके, आप मामा पापा हैं? क्या क्या बोला था डॉक्टर ने? ये अगस्त की बात है। उस समय इसको फीवर आया था और यहाँ पूरा सूजन था और कर्टन घुमा नहीं पाता था। तो फिर डॉक्टर को दिखलाया तो वो अल्ट्रासाउंड कराया और एनेस्थीसिया करवाया तो उसमें डिक्लेयर हुआ कि लिम्फोमा है। तो फिर बायोप्सी के लिए बोला गया तो बायोप्सी में तो नॉर्मल आया। उससे पहले हम लोग आपका सरमन ऑनलाइन देखते थे और रिपोर्ट बदलने की आप बात बोल रहे थे, तो हम लोग कंटिन्यूअसली वो चीज कर रहे थे। हाँ, और रिपोर्ट में सारा लिख दिए चेंज और यशायाह 53 का 5 लिख दिए उसी दिन एकदम रेड पेन से लिख दिए। उसके बाद में जो बाद में इसका ऑपरेशन हुआ वो भी नॉर्मल आया, बिल्कुल नॉर्मल। और डॉक्टर वही कह रहे थे कि पूरी तरह से तो नहीं हो पाया ऑपरेशन क्योंकि वो बहुत अंदर से है। तो फिर बोले कि देखते हैं कैसा होता है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। मतलब जो अभी आने से पहले वो बोलता था कि दर्द होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको दर्द नहीं है। बेटा आपको कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं हो रहा? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमेन, आमेन। बहुत ही हल्का सुनते थे, इतना तेज बोलना पड़ता था कि उनकी बेटी बता रही है कि जब उनसे बात करते थे तो दूसरों के गले दर्द हो जाते थे, इतना चिल्ला चिल्ला के इनसे बात करनी पड़ती थी। और बचपन से उनके कानों की स्थिति ऐसी ही थी। और उनकी बेटी ने चेक करा है। आप बेटा आप बताओ क्या होता था इनको? नहीं, माइक ऑफ ठीक है ना, ये बोल नहीं सकते, अपनी मतलब रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं। अच्छा। उनकी बेटी इंटरप्रेट। आप बोलो बेटा, बोलो। नहीं प्रवीण, रिमूव द माइक। आप बोलो बेटा, चेक करो। ऐसे सुन पाते थे पहले? ऐसे नहीं सुन पाते थे पहले? नहीं सुन पाता था, ये चिल्ला चिल्ला एकदम गला दर्द कर रहा था, लेकिन नहीं सुन पाता। अब चिल्लाना नहीं पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। आमेन, आमेन। भारीपन रहता था और कुछ भी काम करती थी तो सांस बहुत फूलती थी और इस रिस्ट को ये घुमा ही नहीं पाती थी। कल प्रार्थना के बाद सारा शरीर इनको हल्का लगने लगा और अब ये रिस्ट को पूरा घुमा पा रही है। हालेलुया। बस इसमें पूरे शरीर में पैरालिसिस हो गया था। इसका पाँव जब एक घर पे थी प्रार्थना करते करते कह रहे बेहतर होना शुरू हुआ, लेकिन अभी तक भी इसका पाँव हमेशा यूं रहता था। आज जब ये आई थी सभा में तभी इसका पाँव यूं था, अभी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। इसका पैरालिसिस चंगा। बेटा ऐसा आप कैसे था आपका पाँव? अच्छा, अभी ठीक हो गया? चल के दिखाओ बेटा अच्छे से। थैंक यू लॉर्ड। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कब लकवा हुआ था इनको? 2022 में। 2022 में पूरा पैरालिसिस हो गया था। पूरा पैरालिसिस हो गया था। अभी घर में थोड़ा थोड़ा यहाँ से नीचे अभी प्रभु ने चंगा कर दिया है। एक बार फिर से चलो अच्छे से। कम ऑन, यस सुमित। सेनाओं का यहोवा